हम लोग को लगता है ना कि कुछ आगे पीछे भी हो, ये वो जो न योगेन, हम लोग 58 तक ही किए थे, हमको जो लगता है। तो फॉलो कर रहा है क्या? न योगेन न सांख्येन न कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यत्। हाँ, वहीं तक किया था। यही छोड़ा था। हाँ, वहीं छोड़ा था। विनय रूप सौंदर्य करना। हाँ, वहीं से अभी चलेगा। वही मैं कह रहा था कि कुछ आगे पीछे हुआ है। खैर, तो वही उस समय के उस राजे का एग्जाम्पल है कि केवल जिस तरह वीणा बजाने का राज्य करने से कोई संबंध नहीं है, कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, उसी तरह क्या कर रहे हैं, वाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। देखो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है इसमें कि ये खुद से खुद का अपलाप कर रहा है। शास्त्र जो है ना, वो खुद से खुद को काट रहा है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह वीणा को बजाने का राज्य करने से कोई संबंध नहीं है, उस तरह से आपको बहुत शास्त्र आ गया, बहुत व्याख्यान कर दिए, बहुत दूसरों को समझा लिए, उसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वीणा बजाना बुरी बात नहीं है, बजाइए खूब वीणा, लेकिन वीणा बजाने का राज्य से क्या संबंध है? एक राजा वीणा वादक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। उसी तरह बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। जिस तरह वीणा बजाने का उद्देश्य क्या है? लोगों का मनोरंजन करना। उसी तरह से इसका उद्देश्य क्या है? अपना खाने कमाने का, महाराज जी बोलते खाने कमाने का साधन होना। बस इसको डिफरेंस हमेशा रखिएगा दिमाग में। और ये केवल मात्र ऐसा है ना, अब देखिए अगला लाइन कैसा है, इसीलिए शास्त्र को इतना हम लोग रेफर करते हैं। क्यों करते हैं रेफर? सो समझिए, अगला देखिए 61 में, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला। अगर सत्य को नहीं जाना, परम तत्व को नहीं जाना, तो शास्त्र का पढ़ना लिखना बेकार है। और अगर परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र को पढ़ना लिखना बेकार है, निष्फल है। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं कि शास्त्र को पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? इसीलिए पढ़ना चाहिए कि ये एक ऐसा है ना कि जो खुद से खुद में आग लगा लेता है। आप एक एग्जाम्पल आप नहीं दिखा सकते कि कोई ऐसा हो कि ऐसा, मतलब ऐसा गजब है। ये तो ये वेद में भी जगह जगह आता है कि वेद से नहीं काम चलेगा, नेति तत्र वेदा अवेदा भवति, वहां पर वेद जो है अवेद हो जाता है। ये इनकी विशेषता है कि ऐसा नहीं कि जगत को हटा करके और अपना महत्व ख्यापित कर दिया, नहीं, अपने को भी हटा लिया। जैसे श्मशान में, बनारस में और कहीं पर भी जब चिता जलाया जाता है तो एक लकड़ी होती है जिससे पूरे चिता को जलाया जाता है। ऐसे ऐसे करके उस लकड़ी से यूं यूं करके, बांस की बड़ी सी लकड़ी होती है, उससे उस चिता को जलाया जाता है। और जब चिता का ऐसा हो जाता है कि अब लगभग जल गया है और पूरी काम खत्म हो गया है, तो उस बांस को भी उसी पर डाल दिया जाता है। लो, समझ रहे हैं ना? तो शास्त्र का उस जलाने वाले बांस इतना महत्व है कि चिता को जलाने भर जो संसार है उसको जलाने के लिए ये चाहिए, ये बांस है एक तरह का। और जब चिता जल गई, संसार जल गया, तो उस बांस को भी उसी पर डाल देना है और खत्म कर देना है। इसीलिए अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला। अच्छा, अब आगे देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध है विवेक चूड़ामणि का, ये भी प्रसिद्ध है, और विनायास रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन कौशलम, ये भी प्रसिद्ध है। लोग याद कर करके इसको बोलते रहते हैं। वो ठीक है, समझ गए ना, याद करके बोलते रहते हैं। अपने आप में कॉन्ट्रैडिक्टरी है। ठीक,
अच्छा, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व मात्मनः। शब्द जाल जो है वो महाअरण्य है। शब्द जाल का क्या मतलब, जब आप सुपरफिशियल मीनिंग लेकर के, अभी देखिए, अभी एक प्रश्न आ रहा है, अब मैं प्रश्नकर्ता को नहीं जानता हूं, घटाकाश और मठाकाश आप लोग फॉलो किए होंगे, जानबूझ करके आज उसका उत्तर दिया 4-5 दिनों के बाद। क्यों? मुझे मालूम है कि वो जो चल रहा है वो उसको मैं इतनी दूरी तक ले जा सकता हूं, है ना। घटत्वावच्छिन्न, उसके बाद उपाधि किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं, और उपलक्षण किसको कहते हैं, और क्या होता है उससे, किस कैसे होता है, कैसे होता है, वो करते आप चले जाइए, करते चले जाइए। उपाधि होता है तो उपाधि विशेषण होकर के होता है कि उपलक्षण होकर के होता है, विद्यमानत्व सती इतर व्यावर्तकत्व सती, इस तरह से चलते रहता है एकदम से। अब उसको आप क्या करेंगे, उपाधि है, उपलक्षण है। I have a word for it, Aditya. हाँ हाँ, It's called intellectual masturbation. हाँ ठीक है। आपकी मीटिंग कितने बजे खत्म होती है? बोलो। नहीं चलेंगे ना सर? हाँ, बाद में देखते हैं। तो ये जो है ना, तो ये जो है ना, सब वही ये कह रहे हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व मात्मनः। शब्द का जो जाल है वो जंगल है, उसमें मन घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो क्या करना चाहिए, प्रयत्न के द्वारा उस जाल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखो कि आपके जितने भी प्रश्न हैं या वो हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, और समझ लीजिएगा। क्लिश्यन्ति अंतरितो जनाः, क्लिश्यन्ति अंतरितो जनाः, क्लिश्यन्ति मतलब कष्ट पाते हैं, कौन? अंतरितो जनाः, बीच वाले लोग। जो हम लोगों की स्थिति है वो बीच वाली है, थोड़ा बहुत जाना है, थोड़ा बहुत नहीं जाना है। तो एक जो शंका होती है और चीजें मिलती नहीं है आपस में, और कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, वो हम लोग उसको कॉन्कॉर्डेंस नहीं कर पाते हैं, तो कष्ट होता है। तो ऐसे में क्या करना है, और इंटेलेक्चुअल वो कीजिए। लेकिन वेदांत में जिज्ञासा का समाधान प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, प्रश्न को समाप्त करने के लिए नहीं होता है। प्रश्न पूछना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न जब भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, जिस किसी भी प्लेस से आ रहा है, उसका स्वागत है। लेकिन जो उत्तर दिया जाता है वह प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रश्नकर्ता का उत्तर दिया जाता है, ठीक। अच्छा, प्रश्न को खत्म करने के लिए उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रश्नकर्ता को खत्म करने के लिए उत्तर दिया जाता है, ठीक है। इसको मन हो तो लिख लीजिए कि प्रश्न का उत्तर नहीं होता है वेदांत में। प्रश्न तो होगा ही, लेकिन प्रश्नकर्ता का उत्तर होता है। आज से 10 वर्ष पहले की बात है, ये 10 वर्ष ने 12 वर्ष पहले की बात है। एक कोई व्यक्ति थे हमारे पास वेदांत पढ़ने आए, खूब प्रश्न पूछते थे। मैंने उनको कहा कि आप जप कीजिए, और वो जप करने लगे। अब मैंने कहा था कि ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो बोले ठीक है। 3 महीने बाद वो बंबई से लौटे, तो बोले क्या जो मेरा प्रश्न ही, अरे आप तो गजब बोले, मेरे इतने प्रश्न हुआ करते थे और प्रश्न ही खत्म हो गए। नाम में उनका भूल गया हूं आज, उन्होंने ही अनु जी को इंट्रोड्यूस किया था हमसे। तो नाम मैं भी भूल गई हूँ पर आई कैन प्रॉमिस यू वो खत्म नहीं हुए थे। नहीं, वो उन्होंने जो कहा कि मैं क्या बोल दिया मुझे भी याद नहीं था कि प्रश्न खत्म, बोले कि अरे आपने ऐसा कहा था, मेरे प्रश्न खत्म हो गए। राजीव तो हाँ, तो प्रश्न खत्म हो गए। अब प्रश्नकर्ता को खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में, जो समय लगे 100, 200, 10, 20, 5 मिनट भी लग सकता है, वर्ष भी लग सकता है, कल्प भी लग सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है।
इसीलिए उसको कहते हैं कि अंतराल नहीं है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातात्म आत्मनः। आवाज पूरी क्रैक कर गई थी, शब्द जाल तो चित्त को, एक बार रिपीट करते हैं। वही है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व आत्मनः। आगे है अज्ञान सर्प दृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदश्च शास्त्रश्च किमु मंत्रैः किमु औषधैः। बताइए शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? वेद को स्थापित करने वाले, छंदोधेनु जो मूर्छा पा गई थी, छंदोधेनु अगमत मूर्छा सुक्ति पीयूष वर्ष ही, छंद की धेनु वेद रूपी गाय जो मूर्छित हो गई थी उसको उन्होंने जीवित कर, मतलब कि प्रकृतिस्थ कर दिया, फिर से उसको होश में ला दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान की औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषधि से क्या लाभ। इसीलिए इनको भी नमस्कार है और वेदों को भी नमस्कार है। बात समझ रहे हैं? जहां पर भी कोई अगर शास्त्र का वो करता है, कहीं सूक्ष्मता में वह अपना ख्यापन करना चाहता है अधिकतर मामलों में। और ये क्या कह रहे हैं, ये लिमिटेशन भी बता रहे हैं और उसके वो भी बताइए ना कि जो वेदों के सबसे बड़े आचार्य हैं वो क्या कह रहे हैं कि वेद से काम नहीं होगा। पूरे अभी जो भी आप कहते हैं कि वियतनाम में मंदिर था और थाईलैंड में राम थे और जो भी थे, और पूरे मतलब कि एक किसी कहा कि कम्युनिस्ट हमारे मित्र थे और उन्होंने कहा, उनको मैं थोड़ा बहुत शंकराचार्य के बारे में बताया, बोले कि मैं समझ रहा हूँ ऐसी बात नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पूरे इस पैसिफिक रीजन में, इसको क्या बोलते हैं इंडिया और इस सबको मिला करके साउथ पैसिफिक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोले इस पूरे रीजन में इस चीज को, एक चीज को स्थापित करके रखा, वह आदमी कोई कमजोर नहीं होगा। बात तो जब अध्यास भाष्य का थोड़ा 2-4 लाइन उनको मैंने बताया तो वो समझना शुरू किए कि इतनी डीप एनालिसिस आइडेंटिटी की किए हैं ब्रह्मसूत्र के शुरू में। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं ना इनकी, वो सब में बहुत डीप एनालिसिस किए हैं, आइडेंटिटी की एनालिसिस किए कि व्हाट इज आइडेंटिटी। तो वो थोड़ा सा उनको समझाया तो बोले कि ऐसा व्यक्ति कि पूरे साउथ पैसिफिक में जिसका विचार एशियन कंट्री जो भी, हाँ एशियन कंट्री, और पूरा उसमें ना एक तरह से बोलते हैं मलेशिया और कहाँ कहाँ पूरा इंडोनेशिया में, बाली, सुमात्रा, जावा, वो सब में तो साउथ ईस्ट एशिया जो भी पैसिफिक, उसमें पूरे का पूरा उनका जिसका वर्चस्व है कहीं ना कहीं तो था उस समय में, उनके 200, 300, 400 साल तक वह आदमी सामान्य नहीं होगा, असामान्य होगा। तो बोले क्या तो क्यों, अब देखिए उनका थोड़ा मोड़ा झलक देखिए कि वेद का जो स्थापित खुलेआम, अभी मान के चलिए कि कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि फला आदमी का वचन ठीक नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ को सीधे का सीधे खुद ही कह दे कि ये तो इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि आपको अनुभव नहीं हो। ऐसा कहने वाला हमको कोई नहीं मिला है, आपको मिला हो तो मैं नहीं जानता हूँ। जो लोग ये भी कहते हैं कि शास्त्र मत पढ़ो, वो कहीं ना कहीं अपनी किताब की वो प्रशंसा करते हैं, वो ये नहीं कहते कि मेरी किताब मत पढ़ो, मेरी बात मत सुनो। ये इसी संप्रदाय में है, महात्मा लोग कहते हैं कि सत्संग से निसंग हो जाओ। तो निसंगता कैसे आएगी? सत्संग से आएगी। ये बात मैं बार बार, सत्संग से निसंग हो जाओ। शंकराचार्य का भी है, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संग भी ज्यादा मत करो, निसंग होकर के रहो। अब वह निसंगता का बोध कैसे आएगा? सत्संग से आएगा। बोले सत्संग से निसंग हो, निसंग से निर्मोहत्व, निर्मोहत्व से जीवन मुक्ति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुक्कृं करने। उसी में है सत्संगत्ते निसंगत्व, कि आप सत्संग को भी वो मतलब कि कहीं भी जरा भी देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ प्रमोशन।
सामने वाला जीव है अनंत अज्ञान से भटकता हुआ मिल गया है, उसको कहीं भी फंसा करके नहीं रखना है। इंटेंशन का बोलते हैं ना, जरा भी गंध मात्र भी नहीं है। वही बोल रहे हैं कि अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को, किसी को सांप काट ले अज्ञान का तो उसको दवा पिलाइए, उसको मेडिकल साइंस की बुक्स मत सुनाइए, उसको सांप का वेनम पर वो वेनम कैसे असर करता है वो नहीं, उसको दवा दीजिए। वही कह रहे हैं कि अज्ञान का सर्प अगर किसी को काट ले तो उसको ब्रह्म ज्ञान की औषधि मिलनी चाहिए, न कि उसको वेद से और शास्त्र से और मंत्रों से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ये इसका है। चलिए अब क्या है, अपरोक्षानुभव की आवश्यकता, उसी को विभिन्न एग्जाम्पल से वो कह रहे हैं। न गच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्दतः, बिना अपरोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। जिस तरह से औषधि को खाने के बाद ही व्याधि रोग हटेगा, उसी तरह से बिना केवल ब्रह्म शब्द करने से रोग से वो नहीं होने वाला है। अच्छा, अब क्या करें, अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्व आत्मनः बाह्य शब्द ही कुतो मुक्ति उक्ति मात्र फलेर निर्णाम। अब इसमें दो इन्होंने बता रहे हैं, अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्व आत्मनः। अकृत्वा दृश्य विलयम का क्या मतलब हो गया, यह जो कुछ दिख रहा है यह गायब हो जाना चाहिए। गायब हो जाना चाहिए मतलब इसमें जो ड्युअलिटी दिख रही है वो गायब हो जाना चाहिए। वो सब आगे हम बताएंगे मिथ्या किसको कहते हैं। और अज्ञात्वा तत्व आत्मनः, और अपने को बिना जाने बिना और जो दृश्य दिख रहा है वो बिना गायब हुए केवल केवल ब्रह्म कहे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इससे काम नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं? जैसे अब उसका एग्जाम्पल, वही राजा वाला एग्जाम्पल, वो वहां से जो एग्जाम्पल उठाया था उसको अब यहां पर खत्म कर रहे हैं। वो जो बीना बजाने वाला राजा था उसका वाला में, अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वाखिल भूश्रियम राजा हम इति शब्दात्नो राजा भवितुम मर्हति। बिना शत्रुओं को वध किए और बिना पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो जाता है। बनारस में एक था पगला, मतलब दिमाग खिसक गया था उसका या क्या हुआ था नहीं मालूम। तो ये गदौलिया है यहाँ का मुख्य चौराहा, जहाँ से चारों तरफ से और विश्वनाथ जी के पास जाता है। तो वहाँ पर वो ट्रैफिक का काम करे, ट्रैफिक पुलिस का, कभी इधर हाथ दे दे, कभी इधर हाथ दे दे, जिधर हाथ दे दे उधर की गाड़ियाँ रुक जाए। और अभी कोरोना है ना तो एक्टिव 8-10 साल पहले की बात है, भीड़ भी उतनी नहीं थी, मोदी भी उतने। एक आध बार एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने जो है, अच्छा लोग समझते थे कि भाई कोई जाम वाम है तो ये जो है कुछ अपना कर रहा है, कोई इसको पुलिस ही लगाई होगी, कभी इधर हाथ दे दे, इधर की रुक जाए, इधर हाथ दे दे, कभी दोनों चला दे। फिर कोई जाकर के थाने में या पुलिस को कहा, उसको 4 डंडा पुलिस मारी, उसके बाद से वो जो है आना जाना बंद किया। तो बाजबरदस्ती बिना मतलब का अगर आप राजा की बात छोड़ो, ट्रैफिक पुलिस बनने की कोशिश करेंगे तो दूसरे का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। तो वही ये बात कर रहे हैं कि जब तक आप जो है अपने शत्रुओं का संहार नहीं किया और पूरे पृथ्वी के ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त किया, एग्जाम्पल है, तब तक आप अपने को केवल कहिए मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। उसी तरह से बिना, ऊपर का एग्जाम्पल देखिए, अकृत्वा दृश्य विलयम, वहीं से मैं आज शुरू कर दिया था कि बिना दृश्य को सामने में प्रपंच दिख रहा है वह ब्रह्मीभूत होकर के दिखने लगे, इसका मतलब दृश्य विलय होता है। अदर्शन नहीं, कुछ नहीं दिखे, आंख बंद करके बैठे हैं। रामकृष्ण परमहंस से पूछा आंख बंद करने पर क्या दिखता है आपको, तो बोले अंधकार दिखता है। आवाज नहीं आ रही, ओ तोड़ के आ रही है, अपना वीडियो बंद करके देखें। हाँ 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 हाँ, बैंड की प्रॉब्लम हो सकती है ना। आप लोग भी बंद कर लीजिए तो उससे भी हो जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस से किन्हीं ने पूछा कि
आंख बंद करने पर क्या दिखता है? आ रही है आवाज अब? हाँ आ रही है। हाँ, तो वो बोले कि अंधकार दिखता है। समझ में आया ना? आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, खाली अंधकार दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका ये कह रहे हैं ये कि अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञाता तत्व आत्मनः बाह्य शब्दे कुतो मुक्तिर् उक्ति मात्र फलेर निर्णाम। तो दृश्य का विलय होना वेदांत का क्या मतलब गया? दृश्य जिस अधिष्ठान में है वो दिखने लगना। जैसे कि रस्सी में सांप किसी को दिख रही थी, अब वहां से सांप का गायब हो जाने का क्या मतलब है? किस उपाय से सांप गायब होगा? आंख बंद कर देने से नहीं होगा गायब। सांप कैसे गायब होगा? तो सांप गायब होगा जब सांप जब गायब होगा जब आप उस जिस चीज में वो सांप दिख रही थी, जिस रस्सी में वो सांप दिख रही थी, वो रस्सी दिखने लगे। तो उसी तरह से जिस ये जो दुनिया दिख रही है वह जिस चीज में दिख रही है वो दिखने लगे, तो आपकी जो वो है ना, जो इसमें जो दुनिया दिख रही है, जो वैरायटी दिख रही है, जो मल्टीट्यूड दिख रहा है, वो दिखना बंद हो जाएगा। यही दुनिया जो है ना चिन्मय होकर के चमकने लगेगा। यही दुनिया जो है ब्रह्मीभूत होकर के दमकने लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्व आत्मनः बाह्य शब्द ही कुतो मुक्ति उक्ति मात्र फलेर निर्णाम। ये एग्जाम्पल बात पहले है और एग्जाम्पल बाद में है कि जिस तरह से बिना शत्रुओं को मारे हुए और सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करिए राजा केवल मुंह से कहने से नहीं हो सकता है, उसी तरह से शत्रु को मारना मतलब दृश्य प्रपंच का विलय। दृश्य मतलब जो सामने दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, मन में विचार, उसमें अनुभव, वो सबको डाल दीजिए दृश्य प्रपंच में। जो भी अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष है, अपरोक्ष है, सबको डाल दीजिए। साक्षात अपरोक्ष होकर के ब्रह्म तत्व प्राप्त होने लगे। अच्छा, अब इसमें उसका एग्जाम्पल को और स्पष्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं? इसमें एक शब्द आया है 67 में, देखिएगा, निक्षेपः। निक्षेपः का मतलब होता है गड़ा हुआ धन। ठीक है, तो अब इसमें 66 में जो श्लोक है उससे ये होता है कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा, उसीलिए ये वाला एग्जाम्पल दिए हैं। तो क्या दिए हैं? तो बोले हैं कि निक्षेपः, जिस तरह से किसी के घर में उसके पिता या दादा जमीन में घर के नीचे धन, और पहले लोग क्या करते थे, लोहे वोहे के बक्से में सोना चांदी जेवर आदि कुछ भी एक्स्ट्रा अधिक वो जो उपयोग में नहीं है करते थे, आगे की पीढ़ी के लिए जमीन में गाड़ देते थे। अब वो मालूम होता था, घर के लड़कों को नहीं बताते थे, बेटों को नहीं बताते थे, किसी मित्र आदि को बताते थे, फ्रेंड को या किसी बूढ़े किसी बुजुर्ग को, कोई ऐसे आदमी को, वो उसके घर की बता देते थे, उसके घर की वो बता देते थे आपस में बुजुर्ग लोग कि दो बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग जो ए हैं वो बी को बता देते थे कि आप बता दीजिएगा, बी वाले ए को बता देते थे। अब वो दोनों अपने अपने परिवार में अपने अपने बेटों को बता देते थे कि उनके घर में कहाँ है, मेरे घर में कहाँ है वो पूछते थे, उनको मालूम है और उनको उनके घर की मालूम है, ताकि बच्चे खर्चे न कर डालें। खैर, तो वही शब्द कहा गया है यहाँ पर कि जिस तरह से जमीन में गड़ा हुआ धन है, अब कोई आएगा और बताएगा, तब तो आप जो है उसको केवल जानने से नहीं, उसको खोदिए, उसको निकालिए, उसके बाद आप जो है धनी कहलाएंगे। उसी तरह से कोई इस चीज को जानने वाला है कि आप ही ब्रह्म हैं, वो ब्रह्मविद है, उसके उपदेश को पहले उसने उपदेश किया, उसको मनन किया, फिर उसको ध्यान किया, उससे माया कार्य तिरोहितम स्वममलम तत्वम न दुर्युक्ति भी। वही बात है, वही एग्जाम्पल कह रहे हैं। आप तो तीम खननम तथोपरिशिलात उत्कर्षणम स्वीकृतिम निक्षेपः समपेक्षते नहीं वही शब्दस्तु निर्गच्छति
तद्वद ब्रह्मविद उपदेश मनन ध्यानादिर्भिर्लभ्यते माया कार्य तिरोहितम स्वअमलम तत्वम न दुर्युक्तिभिः। जिस तरह से पृथ्वी में गड़ा हुआ धन को खोद करके कंकड़ पत्थर आदि हटा करके फिर उसको लेने से होता है, केवल बात बनाने से नहीं होगा, उसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि तत्व ही ब्रह्म है, जानता हो बढ़िया से, उसको पकड़िए और उसके उपदेश के बाद अगर समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो अब 3 शब्द इसमें नया आया है, मनन और ध्यान। इसको हम लोग खोल करके आगे समझेंगे। यही वेदांत का एकदम वो है, सार है, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले सुनिए, सुन करके नहीं हुआ तो इसका मतलब आपकी बुद्धि में कुछ विचार बैठा हुआ है, तो उसको हटाइए, तो उसका नाम हो गया मनन। अच्छा, मनन करने से भी नहीं हुआ तो बुद्धि में कुछ संस्कार बैठा हुआ है, मतलब पूर्व अनुभव का कुछ लेप पड़ा हुआ है, उसको हटाइए। तो उसको हटाने के लिए निधिध्यासन कीजिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये वेदांत की पद्धति है, अभी हम आपको खोल करके बताते हैं उसको। तो वही करा कि श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा माया से जो जितना भी माया का कार्य क्या है, पूरा ब्रह्मांड ही माया का कार्य है, उस सब को हटा करके तब अपने अमल बिना किसी मल वाले स्वरूप का ज्ञान होता है, केवल बोलने से नहीं होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वेरैव यत्नः कर्तव्यो रोगादौ इव पंडितैः। इसीलिए जिस अब कह रहे हैं कि उसकी, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया है खनन वाला, कि राजा वाला एग्जाम्पल में वो न समझ ले कि भाई अब हमको कुछ करना है कुछ पाना है, ये तो कुछ इस तरह कि आपके अपने ही भीतर में कोई चीज छिपी हुई है, कोई बता दिया और आप निकाल लिए। इस दृष्टि से उन्होंने एक ज्यादा एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी किसी चीज का किसी चीज से उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो दोनों चीजें एक नहीं होती है। चांद सा मुखरा में दोनों चीज, अच्छा पानी जैसा पानी कहते हैं क्या, या दूध जैसा दूध नहीं ना कहते हैं, पानी जैसा दूध कहते हैं। अरे दूध में इतना पानी मिला दिया, इतना पतला है कि पानी जैसा है। दूध जैसा दूध तो नहीं कहते हैं, पानी जैसा पानी तो नहीं कहते हैं। क्यों? दोनों चीजों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, तभी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल का भाव, उपमा उपमेय का भाव बनता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? उत्कृष्टम गुणम उपमानम अपकृष्टम गुणम उपमेयम। जिसमें ज्यादा गुण होता है उससे उपमा दी जाती है, जिसमें कम गुण होता है उसका उपमान दिया जाता है। जैसे चांद सा मुखरा, तो चांद में जिस तरह से गुण चमकने की जो वो क्षमता है और उसको बोलते हैं आह्लाद है, उसको देख करके, चांद को देख करके जिस तरह से मजा आता है, उससे चेहरे को देख करके मजा आता है। अब इसका मतलब थोड़े है कि चांद में धब्बा है तो अगले के भी मुंह में धब्बा है, पूरा एग्जाम्पल नहीं मिलता है, कुछ न कुछ भेद रहता है। तो हमेशा ही भगवान शंकराचार्य बार बार एग्जाम्पल बहुत चीज़ों का देंगे। तो आपको यह समझना है कि एग्जाम्पल में जितना समझाया जाता है, जो अंश, वही अंश समझना है। जिस तरह चांद सा मुखड़ा में समझाने का उद्देश्य यह है कि चांद को देख करके जिस तरह से मजा आता है, उसी तरह चेहरा को देख करके मजा आता है, बस इतना भर समझिए। अब ये मत समझ लीजिए कि चांद में दाग है तो इस अगले के भी चेहरे पर चेचक का दाग है, वो नहीं समझना है। तो जो अंश में उदाहरण दिया जाता है उसी अंश को पकड़ना है। ये, और उदाहरण देने में शंकराचार्य बहुत आगे हैं। उदाहरण कभी भी सटीक नहीं होता है, लेकिन अनुभव कराने का सामर्थ्य उसमें बड़ा गजब का होता है। जो चीज़ आपको लॉजिक से नहीं पता चलेगा वो एग्जाम्पल से बहुत खटाक से पता चल जाएगा। तो वही बात है। तो अब अगला उदाहरण क्या दे रहे हैं कि कैसे प्रयास करना चाहिए आत्मज्ञान के लिए। तो जिस तरह से कोई रोग से रोगी हो और उसको दवा पता चल जाए, मालूम है कि फलां चीज दवा है, तो वह प्रयास जिस तरह से करेगा रोग से मुक्त होने के लिए, उसी तरह से आपको भी सभी तरह से रोग से मुक्त होने के लिए दवा, मतलब रोग से मुक्त होने के लिए दवा आदि प्राप्त करने का कोशिश जिस तरह से करता है, उसी तरह से ये दुनिया ही एक रोग है। भव बंध से विमुक्ति के लिए आप इसका प्रयास कीजिए। अब है अगला प्रश्न विचार।
ये देखिए, ये हम ऐसे ही बैठे बैठे बना दिए थोड़ा। ये बीना का ना राज्य से कोई संबंध नहीं है, उस तरह शास्त्र व्याख्यान का उससे कोई संबंध नहीं है ये बस। अब देखिए प्रश्न विचार। पहले तो उन्होंने प्रश्नकर्ता का प्रशंसा किया, अब प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं। यस् त्वया अद्य कृतः प्रश्नः वरीयान् शास्त्रविद मतः सूत्रप्रायो निगूढ़ार्थे ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। अब प्रश्न का विचार मतलब प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछा है बेटा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ऐसा जो शास्त्र के जानकार हैं वह कहते हैं, और उसको जानना है, उसको ठीक से तुम सुनो, उसको तुम ठीक से समझो। कई बार होता है ना कि प्रश्न पूछ दिया और उत्तर लेने के लिए अगला है ही नहीं, कहीं फरार है, कहीं परेशान है, दुखी है, या कहीं और विचार कर रहा है। सो नहीं, बोले प्रश्न तो तुमने पूछा है, लेकिन अब उसको गंभीर होकर के उसका अर्थ को समझो, यह समझने योग्य है। प्रश्न बड़ा अच्छा है। आगे कहते हैं, वही आप बात आगे करें। हे विद्वान सुश्रुस्व अवहितो विद्वान यन मया समुदीर्यते तदेतत् श्रवणात् सद्य भवबंध विमुक्ष्यसे। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं इसको तुम ध्यान से सुनो, और अगर ठीक से सुनोगे तो तुमको सुनने से ही भवबंध से विमुक्त हो जाओगे। अच्छा, अब ये सब आपको हम समझाएंगे, सूत्र मात्र से बता देते हैं कि वेदांत में 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुनना, उस पर विचार करना, और जब विचार होने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसके साथ में बैठे रहना। तो वही कह रहे हैं, उसमें बड़ा मत वो है। कुछ लोग कहेंगे कि केवल सुनने मात्र से हो जाएगा, कुछ कहेंगे कि सुनने के साथ में उस पर विचार भी करना पड़ेगा, और कुछ कहेंगे कि नहीं, सुनने के साथ में विचार करने के साथ में उसके साथ में जो समझा है उसके साथ में ध्यान करना पड़ेगा। तो वह क्या है, इसमें कोई ज्यादा प्रपंच नहीं है, जिसका जैसा मन है उसके हिसाब से होगा। अगर किसी का मन बड़ा सरल है, सहज है, भोला भाला है, सुना एक बार में मैं ब्रह्म हूं और उसको ठीक ठीक ब्रह्मानुभव हो गया, बात खत्म है। जिसके मन में तर्क ज्यादा है तो उसको मनन करना पड़ेगा, और जिसके मन में संस्कार ज्यादा है, मतलब कि तर्क तो एक चीज हुआ, और संस्कार का मतलब उसमें तरह तरह का उसने अनुभव लिया है, और वो अनुभव आकर के विषय का, भोग का, चीजों का, लोगों का, तो उस संस्कार के कारण, संस्कार का मतलब क्या होता है, उन अनुभवों से उत्पन्न जो उसमें संस्कार बैठा हुआ है, उस संस्कार के कारण अनुभव पर टिक नहीं पाता है, तो उसको निधिध्यासन भी करना पड़ेगा। वो श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। यही ये बात कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं। तो मूलतः जो मनन और निधिध्यासन है उसके भी पीछे श्रवण है। जो श्रवण नहीं किया है ठीक से, उससे मनन हो ही नहीं पाएगा, और मनन नहीं होगा तो निधिध्यासन नहीं होगा। तो मुख्य चीज जो है वो श्रवण है, वो यहाँ कह रहे हैं कि श्रवण से ही हो जाएगा। अच्छा, श्रवण अगर ठीक ठीक हो तो श्रवण में ही तो ये बताया जाता है कि मनन करो, और श्रवण से ही तो बताया जाता है कि निधिध्यासन करो। तो श्रवण होते होते ही मनन और निधिध्यासन होने लगता है, अपने आप सुनते सुनते मन कहीं टिक जाता है, टिकते टिकते क्षण भर के लिए मन का विलीन हो जाता है। ये वेदांत की प्रक्रिया है। वहां पर क्या कह रहे हैं कि शास्त्र मत पढ़ो, मतलब शास्त्रों के जंजाल में मत पढ़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, लेकिन जानोगे तभी जब कोई बताएगा। अनन्य प्रोक्ते गतिरन्य नास्ति, इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है। और सब जब आप वेदांत की एकदम भीतर की प्रक्रिया में घुसेंगे ना, तब पता चलेगा कि क्यों। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, जब उसकी है। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, अब लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है, 3 श्लोक बचे हैं। पहले से हम लोगों ने जितना चीज पढ़ा था उसको ये रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, और नया जो श्रवण मनन निधिध्यासन 3 शब्द आया है उसको जोड़ते हुए वो कह रहे हैं कि मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्य अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। पहला हेतु क्या है मोक्ष का, तो अत्यंत वैराग्य अनित्य वस्तु में हम लोग पूरा कर चुके हैं, विवेक वैराग्य वाला। ततः समः चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रत्यक्ताखिल कर्मणाभ्याम। उसके बाद सम दम न्यासः मतलब उपरति, वही सब उसको कह रहे हैं। उसके बाद क्या करें, ततः श्रुतिस्तन मननम
तत्वम ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृक्षति। वही अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना, वैराग्य बिना विवेक के होगा नहीं। फिर समदम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। इसी शॉर्ट रूप से समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान को कह रहे हैं। उसके बाद श्रवण है, सुनना चाहिए। फिर मनन है, मनन करना चाहिए। और फिर नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। फिर क्या होगा, ये सब करने के बाद क्या होगा, तो निर्विकल्पता को प्राप्त करके निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेगा। ये देखिए, उसी में शिष्य प्रबोध वो कर रहे हैं, रिकैप्चुलेट कर रहे हैं सारा चीज को, क्योंकि वो सब तो हम लोग अलग से पढ़े थे ना। जब चेला नहीं आया था उसी समय में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कि क्या है वो, क्या है उस विवेक, क्या है वैराग्य, क्या है वो सब। अब शिष्य जब आ रहा है तो उसको वही सब चीज बता रहे हैं। उसके बाद 3 चीज क्या बताया इसमें, 72वां श्लोक में श्रवण मनन और निधिध्यासन को बताया है। इसको भी आप लोग रट लीजिएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। और इसका क्या मतलब होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। और पूरा का पूरा वेदांत के पूरे इसका एक मानचित्र अगर आपको चाहिए तो ये आप इसको, इस नक्शा को देख लीजिए आप। तैयारी क्या है, कर्म और उपासना। कर्म उपासना का क्या मतलब हो गया, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो करना, दर्शन करना, जप करना, ये सब हो गया कर्म। उपासना क्या हो गया, मेडिटेशन, जितने भी तरह के ध्यान आदि होते हैं, और उपनिषद में भी बहुत तरह के उपासना बतलाए गए हैं, वो सब हो गए उपासना। वो तैयारी है वेदांत के लिए। भाई मेडिटेशन करना वो तैयारी है। क्या करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं। अच्छा भैया अभी आप तीसरे उसमें है, कैटेगरी में है। गौण साधन क्या है, गौण मतलब थोड़ा कमजोर साधन। तैयारी तो बहुत दूर का साधन है, वो तैयारी हुआ। और गौण साधन क्या है, तो साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय आप लोग को याद है, विवेक वैराग्य, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और जिज्ञासा मुमुक्षा। तो ये क्या है, ये गौण साधन है। और वेदांत का जो मुख्य साधन है वह है श्रवण मनन और निधिध्यासन। ठीक है, इसको पूरे मानचित्र, रोड मैप इसको कह लीजिए। रोड मैप के ही स्थिति से मैंने इसको मानचित्र रूप में लिखा है। तो रोड मैप के रूप में ये है। कर्म और उपासना क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। साधन चतुष्टय अच्छा से समझा दिया है। और श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण क्या है, मनन क्या है और निधिध्यासन क्या है, इसको हम लोग कल करेंगे। ये अंतिम श्लोक इसका कर लेते हैं। यद उद्धव्यम तदेव तवेदानीम आत्मानम विवेचनम तद उच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारये। जो आत्म अनात्म का विवेक है, अब जो तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ, तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त स्थिर कर। तो ये आगे जो है, ये अब आगे से उसका वो शुरू करेंगे कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उसका विवेक क्या है, और वो सब समझाएंगे। अगले क्लास में हम लोग श्रवण मनन निधिध्यासन को समझेंगे। और फिर इसमें फिर से हम लोग एक्चुअली अब वेदांत का श्रवण करना शुरू करेंगे। अभी तक श्रवण, वेदांत का श्रवण हम लोगों ने नहीं किया था। अभी तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे या समझा था कि वेदांत का श्रवण क्या होता है। अब वेदांत का श्रवण क्या है वो समझना शुरू करेंगे। और वेदांत का श्रवण में वही बताया कि आकाश को अगर समझना हो आपको, तो आपको ये नहीं समझाएंगे कि आकाश क्या है, आपको ये समझाएंगे कि वो चिड़िया उड़ रहा है ना, वो देख रहे हो, वो आकाश, वो दिख रहा है ना, तो चिड़िया जहाँ उड़ती है वो आकाश है। और वो जो बादल देख रहे हो ना, वो बादल आकाश नहीं है भाई। तो क्या नहीं है और कैसा है, उसी तरह से कैसे करके वो समझाएंगे कि भैया ये जो चीज़ दिख रहा है वो आकाश नहीं है, और ये जो चीज़ है वो इससे आकाश से ऐसे संबंधित है। यही 2 उपाय है। बाकी असल में आकाश क्या है ये समझाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है, बोला नहीं जा सकता है। खैर, तो ये चीज़ है। अब आज यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि बीच में टूटा फूटा था तो पता नहीं कितना समय हो गया है। और
कल और परसों 2 दिन कृष्णाष्टमी है, तो उसमें क्या करना है आप लोग बताइए। एक दिन तो छुट्टी चाहिए। आई एम हैप्पी टू हैव बोथ डेज क्लास इफ एवरीबॉडी एल्स इज फाइन विद इट, क्योंकि फिर 15 अगस्त भी आ जाएगा, सैटरडे है तो सैटरडे है खैर, बट इट्स फाइन इफ people want to have class the next 2 days, even if it's Janmashtami, I'm fine with it. लेकिन हमको तो एक दिन चाहिए ना, मुझे मालूम मुझे मालूम कौन सा दिन चाहिए, तुम वो वाला दिन बता दो फिर। हाँ, मैं अभी पंचांग नहीं देखा हूँ, दूर से ही देख रहा हूँ कि 2 दिन है, उसमें मेरा वाला किस दिन होगा वो मैं देख करके ग्रुप में मैं लिख दूंगा। कल होगा तो कल, परसों होगा तो परसों। मुझे बीच में जाना था एक दिन, पर मेरा कैंसिल हो गया है। तो आज का बंद किया जाए। प्रश्न कोई है तो नहीं आज के लिए? नहीं है ना कोई प्रश्न, ऐसा तो नहीं? ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्।